Audio Jungle. Indian National Congress Zindabad. Indian National Congress Zindabad. Zindabad Rahul Sahab Zindabad. Zindabad Rahul Sahab Zindabad. Zindabad Mohammad Azad Sahab Zindabad. Zindabad Mohammad Azad Sahab Zindabad. Zindabad Wani Sahab Zindabad. Zindabad Wani Sahab Zindabad. Zindabad. देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। नबी आजाद साहब जिंदाबाद। गुलाम अहमद मीर साहब जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त बस स्टैंड डोडा के चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोडा के कार्यकर्ताओं के ज़रिया से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है, क्योंकि इन्होंने गोदी मीडिया और दीगर तरीके से नाराबाजी करने की कोशिश की है। इनसे ये पूछेंगे कि आखिरकार गोदी मीडिया है कौन और गोदी मीडिया क्या काम कर रही है और ये क्यों जो है खफा है मीडिया वालों से, सहाफ़त से, क्यों ये जो है सारे लोग नाराज़ हैं और ये क्या चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बीजेपी के हवाले से भी नारेबाजी की है और बीजेपी के लोगों के हवाले से नारेबाजी की और साफ तौर पर इन्होंने अपने बैनर्स में ये लिख दिया है कि बीजेपी एंटी नेशनल पार्टी है। अब इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। बने रहे अपने मेज़बान इदरीस फलाही के साथ, दिखाते रहेंगे आगे के अपडेट्स। तो नाज़रीन देखिए, यहाँ पे कवरेज चल रही है मीडिया की। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, रैली चल रही है। देखिए रैली में जो बैनर्स ऊपर लिखे हुए हैं इसमें लिखा हुआ है बाइकॉट गोदी मीडिया, हाय हाय। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो है बीजेपी एंटी नेशनल पार्टी है। अब इन तमाम मुद्दों पर इनसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान क्यों हैं और ये इतना नाराज़गी क्यों जता रहे हैं। इनसे साफ तौर पर पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की इस रैली का मकसद क्या था, आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था। आप देख सकते हैं चौक पर चक्का जाम लगा हुआ है, गाड़ियों को भी चलने के लिए आने जाने का रास्ता तंग पड़ गया है। लोग भी यहाँ पे बहुत तरीके से जो है भीड़ भाड़ जमा हो चुकी है और साथ ही साथ पुलिस जो कार्यालय है, पुलिस के महकमे के जितने भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है यहाँ पे गाड़ियों को आने जाने का रास्ता छुड़ाने के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साइड पे जो है अमन और सुकून के साथ इस जलसे को और इस प्रोटेस्ट को निभाने के लिए। साथ ही साथ इससे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिरकार आज के इस प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद। आइए पूछने की कोशिश करते हैं, आज का जो प्रोटेस्ट है ये किस हवाले से किया गया। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और मैं ब्लॉक दाली उद्यानपुर से यूथ कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा आज का प्रोटेस्ट जो था ये इस बात को लेकर था कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और पिछले 10 साल से यहाँ पर जब बीजेपी का राज आया तो यहाँ की जमहूरियत को उन्होंने बालाए ताक रख के एक तानाशाही सरकार चलाई हुई है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, सबको इन्होंने मतलब तानाशाही हिसाब से चलाने की कोशिश की है। यहाँ का आप देखेंगे हिंदुस्तान का हमने आज का प्रोटेस्ट जो है इसी बात को लेकर किया था कि अर्नब गोस्वामी जो भारतीय रिपब्लिकन टीवी के ऑनर भी हैं और एंकर भी हैं, तो उन्होंने पिछले 10 साल से देश की जनता को इतना गुमराह किया है कि कहने की कोई हद नहीं है। आप जानते हैं, सब लोग अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यूज़ देखते हैं, वो डिबेटें कराते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, जो भी उनकी डिबेट के अंदर कोई सच बात करने की कोशिश करता है उसकी वॉइस ऑफ की जाती है और जो बीजेपी का वहाँ पे सपोर्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने आया हो, सिर्फ उसकी वॉइस को बुलंद किया जाता है। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके मुतालिक आज हमने प्रोटेस्ट किया था। जो उनकी चैट, व्हाट्सएप चैट
ओपन ये देखिए लीक इकबाल जी ताल्लुक है अर्नब गोस्वामी का, उनकी चैट का जो लोगों तक पहुंच चुकी है और आप लोगों का उस पर प्रोटेस्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि डोडा में आज जब आपका प्रोटेस्ट हुआ तो गोदी मीडिया के नारे क्यों लगे? आप आखिरकार अर्नब गोस्वामी के हवाले से बात कर सकते थे, लेकिन मीडिया को गोदी क्यों कहा गया और वो कौन कौन है, वो ब्रीफ करिए आप, कौन कौन? देखिए इदरीस साहब, मैं आपको बता दूं कि जो गोदी मीडिया का सवाल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अर्नब गोस्वामी जो है गोदी मीडिया का स्टार है। गोदी मीडिया का अगर सबसे बड़ा कोई स्टार है तो वो अर्नब गोस्वामी है। उसके बाद बहुत सारे एंकर्स हैं, आप भी जानते हैं, देश जानता है। तो हम ऑल ओवर मीडिया की बात नहीं करते हैं। देश में अभी भी न्यूट्रल मीडिया जो है वो जिंदा है, तभी देश चल रहा है। मैं उन मीडिया एंकर्स को कहना चाहूँगा, उन चैनल्स के बड़े बड़े चैनल के मालिकों को कहना चाहूँगा कि आप डोडा की मीडिया से सीखिए कि सहाफ़त कैसे की जाती है, एंकरिंग कैसे की जाती है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, देश के सामने सच कैसे लाया जाता है। तो उनको सीखना चाहिए डोडा की मीडिया से कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया अगर क्या कहते हैं फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो उसका काम क्या है, उसको वो काम करना चाहिए। आप बालाकोट एयर स्ट्राइक होनी है, अर्नब गोस्वामी को 4 दिन पहले से पता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होने जा रही है, बड़ा धमाका होने जा रहा है और इलेक्शन में हमें फ़ायदा मिलने वाला है। किसको मिलने वाला? क्या वो एक मीडिया का न्यूज़ एंकर है या बीजेपी का लीडर है जो वो ये कह रहा है कि हमें इससे इलेक्शन में फ़ायदा होगा? दूसरी बात, पुलवामा अटैक होता है, वो उसको लेकर जश्न मनाता है, वो ये कहता है कि अब मज़ा आएगा, अब हमें इलेक्शन जीत जाएंगे। और तीसरी बड़ी बात जो वो बोलता है एएस को सब पता है, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, देश की जनता जानती है। क्या वो एएस कौन है? वो सीधे तौर पे अमित शाह जी हैं, क्योंकि अमित शाह जी ही सरकार के सबसे बड़े लीडर हैं। मोदी जी के बाद उनको ही पता होनी थी ये बात कि सरकार का अगला कदम क्या है, सरकार क्या करने जा रही है। अगर वो ये कह रहा है कि एएस को सब पता है, तो एएस का मीन्स है अमित शाह जी। तो उन्होंने अमित शाह जी को अपने साथ इस लपेटे में लिया है। उसके कहने का मतलब है कि अमित शाह जी ने उसको ब्रीफ किया था कि सरकार का अगला कदम क्या है। तीसरी बड़ी बात, जब 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाना था, सरकार का अंदरूनी फैसला था और ये चीज़ें तो पूरी जनता में नहीं होती हैं पहले से वायरल, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को पता था हमने क्या करना है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अर्नब गोस्वामी 4 दिन 5 दिन पहले ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होना है। उसको ये भी पता होता है क्या बीजेपी को मीडिया के ज़रिए, बीजेपी मीडिया को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। सरकार को इस बात के लिए जवाब देना होगा। और जो मोदी जी पिछले 2 इलेक्शन सिर्फ इस बात को लेकर जीतते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं उसको पाकिस्तान के बगैर कुछ भी याद नहीं रहता है, या मंदिर मस्जिदें याद रहती हैं, या हिंदू मुस्लिम याद रहता है, या राष्ट्रवाद के गुण गाए जाते हैं। आज कहाँ है वो उनका राष्ट्रवाद? आप तो देख रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो नेशनल सिक्योरिटी की लीकेज कैसे बाहर जाती है। उनको पता होना चाहिए, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और मुजरिमों को सजा देनी चाहिए, उनको फांसी के तख्ते तक चढ़ाना चाहिए। एक बात और मैंने कंप्लीट नहीं किया है। चाइना को लेकर मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि चाइना को हमारी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस फैला रही है, ओपोजिशन वाले फैला रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आज पूरी मीडिया के अंदर आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के रिस्पॉनेबल चैनलों ने, रिस्पॉनेबल न्यूज़ इदारों ने ये बात वायरल की। और क्या कहते हैं, सैटेलाइट फुटेज से भी ये वायरल हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने एक गांव बसा लिया है जो 5 किलोमीटर अंदर हमारे हिंदुस्तान के रकबे में बसाया गया है। क्या मोदी सरकार सो रही है? क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता है कि हमारे हिंदुस्तान का रकबा कहाँ तक है? उसकी रक्षा हमने करनी है। वो तो 56 इंच की छाती का जब ढोल पीटना होता है तब तो बड़े जोर जोर से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या यही मुमकिन है? घोटाले, चोर बाजारी,
ये रिश्वतखोरी यही मुमकिन है ताल्लुक है करप्शन के हवाले से आपने बात की, लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में करप्शन फैलाया था और मोदी सरकार उसको कम कर रही है। हाँ, मोदी सरकार ने उसको कम किया है। आप रिश्वतखोरी के रेट देखिए, जिस कागज को पहले निकालने में 20 रुपए लगते थे आज 2000 रुपए लगते हैं। तो रिश्वत कम हुई है कि बढ़ गई है? आप भी जाते हो, आप भी काम करते हो, आप मीडिया के अंदर हो, आप जाओ दफ्तरों में, लोगों को अपनी जगह पकड़ो, बोलो जो कागज आपको पहले 20 रुपए में या 50 रुपए में तैयार होता था आज कितने पैसे आपको लगते हैं, तो आपको पता चलेगा रिश्वतखोरी घटी है कि बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के प्रोटेस्ट में जो बातें इन्होंने कही हैं, आखिरकार इतना जो है इनको नाउम्मीदी क्यों है आज के मीडिया से और यहाँ के जो जितनी भी सरकार है इनसे ये खफा क्यों है आखिर। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है शिवम चैनल डोडा में। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हदायतुल्लाह भट्ट है। जी, आज का प्रोटेस्ट जो आज हुआ तो इसमें आप लोगों ने नारेबाजी की है बीजेपी के खिलाफ, साथ ही साथ आपने नारेबाजी की है गोदी मीडिया के खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपने नारेबाजी की है। आखिर इससे आप क्या जतलाना चाहते हैं यहाँ की आवाम के? मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ की इस वक्त हुकूमत है बीजेपी की सरकार, वो कहते हैं कि एंटी नेशनल तो हमें पूरा शक हुआ कि जो ये एंकर थे इनको कहाँ से पता था। ये तो एंटी नेशनल तो ये लोग हैं, ये दूसरों को कहते थे, चाहे कांग्रेस को कहते थे, बाकी पार्टियों को कहते थे। लेकिन मुझे सबसे जो इस वक्त मेन मुद्दा है कि हमें परेशानी इस चीज़ की कि दुनिया पूरी हिंदुस्तान रो रही थी, पूरा हिंदुस्तान जो था वो रो रहा था, लेकिन उसको एंकर को कैसे इस चीज़ों का पता था कि वहाँ पे पुलवामा में अटैक होने जा रहा है 2 या 3 दिन पहले ही, क्योंकि ये एक उनका इलेक्शन ट्रेंड था। कुर्सी पे बैठने के लिए वो किसी भी बच्चे को मार सकते हैं, किसी भी जवान को मार सकते हैं, क्योंकि जो जवान थे वो हिंदुस्तान के ही थे। लेकिन इनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि कोई भी मरे, कोई भी कहीं रहे, लेकिन इनको अपनी कुर्सी के लिए, चाहे गोदी मीडिया के बारे में आप कहते हो कि गोदी मीडिया इन चीज़ों को कभी दिखाती नहीं हमें आगे। ये सीखने चाहिए डोडा के मीडिया से कि डोडा की जो मीडिया है इस वक्त कैसे, मैं कहता हूँ अच्छी तरह से आवाज़ बुलंद हर किसी की कर रही है। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूँ कि गोदी मीडिया जो है, जो भी अगर बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसकी आवाज़ जो है कम की जाती है, दबाई जाती है, और अगर बीजेपी का कोई भी बंदा बोलेगा तो उसकी आवाज़ बुलंद की जाती है। तो इसी के बारे में हमने गोदी मीडिया के खिलाफ नारे भी दिए हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के और एक युवा, इनसे जानने की कोशिश करें। हमारे साथ वसीम जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का जो प्रोटेस्ट है ये इन्हीं के शायद अंडर चल रहा था। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका अहम मुद्दा जो था वो क्यों था और ये चाहते क्या है आखिर। हम यही चाहते थे कि अगर कुर्सियों के लिए पाने के लिए आप देश के जवानों को शहीद करेंगे तो सबसे बड़ी बुरी बात है। लोग पूरा हिंदुस्तान मातम का शिकार था उस दिन, और अर्नब गोस्वामी मुबारक कर रहे थे कि हम अब इलेक्शन जीत गए। तो इससे बड़ी शर्म की कौन सी बात है उन लोगों के लिए। तो आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो गोदी मीडिया का सवाल पूछा, तो गोदी मीडिया के बारे में मैं असगर अली भट्ट यूथ कांग्रेस का एक मेंबर हूँ। हमने जो आज ये प्रोटेस्ट किया ये इस हवाले से है कि जो हमारा ये जो एंकर था उस टीवी का, वो अर्नब गोस्वामी, उसकी जो वो टीआरपी की वो घोटाला सामने आया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। उसके बाद जो आज 4-5 दिन पहले की एक चैट उसकी लीक होती है, और उस चैट में जिस हवाले से वो बात कर रहा है, उस हवाले से उस चीज़ से ये जाहिर होता है कि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन चीज़ों का इल्म सिर्फ 4 लोगों को होता है, 4-5 लोगों को होता है। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये एडवाइज़र सिक्योरिटी जनरल होते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होता है, और आम लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद जो वो एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि बालाकोट में स्ट्राइक होनी है। यहाँ तक कि जो रूल्स हैं, एक पायलट को भी उस वक्त एक नक्शा दिया जाता है, मैप दिया जाता है कि ये पॉइंट आपने हिट करना है, ना कि उसको पहले बताया जाता है कि आपको कहाँ पर हिट करना है। और एक एंकर को इस चीज़ की इतला दी जाती है और वो ये कहता है कि कुछ बड़ा
बड़ा होने वाला है पाकिस्तान पे। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को तोड़ते हैं, यहाँ का ऑल पार्टी डेलीगेशन गवर्नर से मुलाकात होता है श्रीनगर राजभवन में, और गवर्नर वक्त के गवर्नर सत्यपाल जी ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है, जो ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको दे दूंगा। और ये एंकर जो हैं वो उठ के लिखते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो 5 अगस्त को तोड़ा जा रहा है। और हमें इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें या तो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो इसमें मिलाउस हैं जो इसको ये बात बता रहे थे। और इस बात के बताने में, और जो वो लोग हैं जो हलफ और ओहदे और राजदारी का हलफ लेते हैं, भारत के माता की हलफ लेते हैं कि हम भारत के हर उस मुद्दे को राज में रखेंगे, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लेवल का हो, बड़े डिसीजन हो, उनको हम राजों में रखेंगे, लेकिन उसके बाद हलफ लेने के बावजूद वो इस राज को पहले ही बता देते हैं अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने हरीफों के साथ। तो लिहाजा नाजरीन, जो मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर हो चुका है। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि हर ज़िले के अंदर जो है लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ तक कि ज़िला डोडा जो कि एक बैकवर्ड ज़िला भी माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ के लोगों को भी आज बात समझ में आ गई है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सहाफ़त पे धब्बा लग गया है, शायद कि अब लोगों का भरोसा भी सहाफ़त से उठने को तैयार है, और शायद अब सहाफ़त का जनाजा भी उठने को तैयार है। लोगों को देखना है कि किस तरीके से सहाफ़त में उतरना है। और अगरचे इस तरीके की पॉलिसीज़ जो है नेशनल लेवल के जितने भी मंत्री हैं या जो भी इस वक्त की सरकार है, अगर ऐसा कदम उन्होंने उठाया है और अगर अर्नब गोस्वामी को सब कुछ पता है इस हवाले से, तो ज़रूर ब-ज़रूर मौजूदा सरकार को इस हवाले से सोचना होगा। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तो ये प्रोटेस्ट के लोग हैं, हम यहाँ ज़िला डोडा के जो यहाँ के अजीम रहनुमा जो अब्दुल मजीद वानी है उनके रेजिडेंशियल हाउस पे जा रहे हैं, उनसे आखिरकार पूछने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई लोगों की तड़फ के हवाले से प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वाकई ये जो है देश को बचाने के हवाले से प्रोटेस्ट हुआ था, या अपने पॉलिटिकल मुद्दे को मजबूत करने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था। बने रहे अपने मेज़बान इदरीस फलाही के साथ, जाते हैं उनके घर और पूछते हैं उनसे सवालात।